ऋषि कश्यप, सती को बचा लीजिए, सती को बचा लीजिए। उठो मन्निके। सती की समाधि केवल महादेव के स्पर्श से ही टूट सकती है, परंतु प्रजापति दक्ष को अपना अहंकार अपनी पुत्री से कहीं अधिक प्रिय है। तो आप उन्हें बुला लीजिए ऋषि। सती ने मुझे बताया था कि किसी कारणवश महादेव उसके निकट नहीं आना चाहते, अपने प्रेम को स्वीकारने से हिचकिचा रहे हैं। तो ऐसे में तो महादेव का यहां आना संभव नहीं है ना। परंतु महादेव को बुलाने की क्षमता तो आप सप्त ऋषियों में भी है ना। महामंडल में भी आप ही के निमंत्रण पर महादेव आए थे। अब केवल आप ही हैं जो शिव को बुला सकते। सती को बचा लीजिए, उसके प्राण अब आप ही के हाथों में हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो यह प्रेम कथा प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी और सती सदा के लिए चीर निद्रा में चली जाएगी। सती को चीर निद्रा में जाने से बचा लीजिए, इस प्रेम कथा को समाप्त होने से बचा लीजिए। इस उपकार के लिए ये कनिका आजीवन आपकी आभारी रहेगी। आभारी तो आज ये ऋषि एक गणिका का हो क्या मन्निके। तो व्यर्थ ही प्रजापति के साथ वाद विवाद कर रहा था। मार्ग दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव को बुलाने के लिए कैलाश अवश्य जाऊं। पति के लिए यहां आना ही होगा महादेव को। क्या हुआ? प्रजापति दक्ष की संतान होकर इतना भयभीत क्यों हो रही हो? कुछ नहीं होगा हमारी सती को। अपने पिता की शक्तियों पर भरोसा रखो। प्रजापति दक्ष ने संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ वैद्य को बुलाया है। वो अवश्य ठीक कर देंगे हमारी सती को। चलो अब तुम सब जाओ और स्नान करके आओ। वो वैद्य आते ही होंगे। चलो। क्या हुआ अदिति? माँ, क्या आपको लगता है सची सती को ठीक कर लेंगे? निसंदेह। तुम्हारे पिताजी की शक्तियों पर तो स्वयं ब्रह्मदेव को विश्वास है, तभी तो उन्हें प्रजापति दक्ष की उपाधि दी गई है। किंतु पता नहीं क्यों तुम्हारे पति ऋषि कश्यप को प्रजापति दक्ष से अधिक उस शिव पर विश्वास है। चलो तुम जाओ, जाकर स्नान कर लो। वो वैद्य जी आते ही होंगे। जाओ। जी। स्वामी, स्वामी, सती का ये हाल है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? मेरे पांव अहंकार के बंधन से बंधे हुए नहीं हैं अदिति।
अपितु मैं तो सती को बचाने हेतु ही स्वयं महादेव को यहां लाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इस अवस्था से सती की रक्षा केवल महादेव ही कर सकते। बस यही सत्य है। अच्छा, तो ये बताइए स्वामी, ये बात तो शिव को भी ज्ञात होगी ना कि सती उन्हीं के स्पर्श से योग निद्रा से बाहर आएगी? महादेव तो त्रिकालदर्शी हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य उन्हें सब ज्ञात होता है। तो फिर अब तक शिव सती की योग निद्रा भंग करने के लिए क्यों नहीं आए? कैसे आएंगे? वो तो पिताजी की राह देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अभी प्रजापति आएंगे, उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उनको सम्मान पूर्वक उनके घर लेकर जाएंगे और फिर सती की योग निद्रा भंग करने के बाद शिव का स्थान प्रजापति के पद से भी और ऊंचा हो जाएगा। यही तो शिव का षड्यंत्र है स्वामी। शिव वसंत उत्सव में केवल सती को योग निद्रा की अवस्था में पहुंचाने के उद्देश्य से ही आए थे। सत्य यही है स्वामी, सत्य यही है। माना के पिता का प्रेम व्यक्ति को अंधा बना देता है, किंतु आप ये ना भूलें कि महादेव स्वयं जगत पिता है। अदिति, कम से कम आप उनका अनादर ना करें। और वैसे भी ये समय व्यर्थ की बातों में गंवाने का नहीं है। ये समय है सती की देखभाल करने का, सती को बचाने हेतु हर संभव प्रयास करने का। निरर्थक प्रयास करना है तो कर लीजिए स्वामी, किंतु शिव आपके बुलाने पे नहीं आने वाले। और नहीं पिताजी उन्हें बुलाने जाने वाले हैं। पिताजी ने संसार के सर्वश्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया है और मुझे विश्वास है कि वो सती को अवश्य ठीक कर देंगे। मुझे अपने पिता पे विश्वास है और आपको शिव पे। देखते हैं किसका विश्वास जीतता है।